क्या आपको भी लगता है कि हिंदी का पेपर तो आखिरी रात में पढ़ के हो जाएगा? तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल 80% से ज्यादा स्टूडेंट ने एमसीक्यू में नंबर गंवाए हैं। अब आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे एमसीक्यू कराने वाला हूं जो हिंदी की रचना से संबंधित होंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बस आप मुझे ये 20 मिनट दे दो, ये 20 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन क्या है? पूस की रात कहानी के लेखक हैं। ये क्या पूछ रहा है? पूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो आप इसमें से ध्यान दीजिए, जयशंकर प्रसाद ये नहीं होगा, सुदर्शन ये भी नहीं होगा, यशपाल ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? लास्ट में बचा प्रेमचंद, और यही इसका जो है सही ऑप्शन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो स्किप मारो, इसकी वीडियो स्किप मारो, ये क्या बता रहा है? सीधे क्वेश्चन पढ़ रहा है, आंसर पे टिक कर रहा है, हमको क्या समझा रहा है? तो सब्र रखो, अब मैं समझाऊंगा। अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक प्रश्न, अगर आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे तो आप उसका जवाब दीजिए कि मेरा प्रश्न का आंसर क्या है। तो मेरा प्रश्न है, पूस की रात किस विधा की रचना है? और ये मैंने अभी जस्ट बताया है, पूस की रात किस विधा की रचना है? बताइए जल्दी। नहीं बता पा रहे हैं ना, इसीलिए कहता हूं ध्यान से पढ़ो। वीडियो लंबा उससे मतलब नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, देख देख कर पढ़ाई करो। मैं जो बोलूं उसे ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है? क्वेश्चन पूस की रात किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर बढ़ेगा पूस की रात कहानी के लेखक हैं। इसके क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि पूस की रात क्या है? एक कहानी है, यानी इसकी विधा क्या है? इसकी विधा क्या है? कहानी है। और यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने बोला था कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं, तो यहाँ पर इसकी विधा है कहानी, और इसके जो रचनाकार हैं यानी लेखक हैं वो हैं प्रेमचंद जी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है सिंदूर की होली के लेखक हैं। अब यहाँ पर हो सकता है इसमें भी आपका विधा पूछ ले, तो इसका विधा क्या है? सिंदूर की होली एक प्रकार से क्या है इसकी विधा? इसकी विधा जो है वो नाटक है। इसे आप लोग नोट करिए। मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं ये जो नंबर बता रहा हूँ 20, ये 20 क्वेश्चन नहीं, आपके लिए बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में क्वेश्चन भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है सिंदूर की होली की विधा है नाटक। अब क्या पूछ रहा है? सिंदूर की होली के लेखक हैं। तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कभी भी आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपसे कभी नहीं गलत होगा। और वो ट्रिक क्या है? सिंदूर की होली। अब जब होली किया जाता है यानी होली होता है, तो उसमें लक्ष्मी जी की पूजा होती है, यानी यहाँ पर क्या पड़ेगा? लक्ष्मी नारायण मिश्र इसका सही जवाब है। सिंदूर की होली यानी होली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, तो इसीलिए हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो यहाँ पर ऑप्शन ये इसकी सही है। और राम कुमार वर्मा गलत, हरि कृष्ण प्रेमी गलत, यहाँ पर हरि कृष्ण गलत लिखा भी है, इसमें हरि ऐसे होना चाहिए था। आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां ध्यान दीजिए, जब तक आप अच्छे से ध्यान नहीं देंगे आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसकी विधा है नाटक, रचनाकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ये जो हमारा है रूस में 25 मास, ये क्या है? यह एक यात्रा वृत्त है, और इसके लेखक कौन है? नगेंद्र नहीं होगा। प्रभाकर माचुए ये भी नहीं होगा। सी रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्या रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं? नहीं, ये ऑप्शन भी गया। अब क्या बचा? राहुल सांकृत्यायन। अगर आपको कहीं यात्रा वृत्त लिखा दिख जाए तो वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में ऐसे ही आसानी से कर पाएंगे। क्या लिख देंगे? राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि इन्होंने अधिकतर यात्रा वृत्त ही लिखा है। तो यहाँ पर भी आप यात्रा वृत्त देखें, वहां पर आप राहुल सांकृत्यायन सही कर दें। तो रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, ये इसका था सही आंसर। दोस्तों आप लोग एकदम ध्यान से देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इसके बाद में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो पिछले वर्ष में पूछे भी गए हैं। तो इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
हम आ चुके हैं अपने चौथे सवाल की तरफ, जो कि है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, तब आप फटाक से बता देंगे संस्मरण, क्योंकि आप एक बार एक्टिव हो चुके हैं। तो इसकी विधा है संस्मरण, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है, तो क्या कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके लेखक हैं? बिल्कुल सही। जितने बच्चों ने भी ए कहा होगा वो सभी के सभी सही हैं, क्योंकि इसका सही आंसर है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और इनकी और भी रचना है, जैसे दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, माटी हो गई सोना, ये सभी रचनाएं किनके हैं? ये इनके कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूंगा दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे, शंख बजे, ये भी किनकी है? ये भी इन्हीं का है। उसके बाद में है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, बाजे पायलिया के घुंघरू, ये भी किनकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसे आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि कोई एक किशोरी लाल गोस्वामी की रचना बताओ, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास है सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली। सबसे पहले दोस्तों हम दुलाई वाले को काट देंगे, क्योंकि ये बंग महिला की रचना है। किसकी? बंग महिला की रचना है, ये बंग महिला की रचना है। उसके बाद में ये जो इंदुमती है, तो इंदुमती किसकी है? इंदुमती हमारी प्रथम कहानी है, और ये किनकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इंदुमती। लेकिन आपसे ये प्रश्न ना पूछ कर ये भी पूछ सकता है कि हिंदी की प्रथम कहानी, तब आप बताएंगे इंदुमती। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही आंसर है इंदुमती। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हमसे जो है क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था फ्लो में, तो कोई नहीं दोस्तों, हम सबसे पहले करवा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर दिया था क्वेश्चन नंबर 5 की जगह पर। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है? गुनाहों के देवता रचना की विधा है। तो क्या ये कहानी है? नहीं। क्या ये नाटक है? नाटक भी नहीं है। क्या ये आत्मकथा है या फिर ये उपन्यास है? अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, तो आप इसे कैसे दूर करेंगे? इसका सही जवाब हो जाएगा उपन्यास। गुनाहों के देवता उपन्यास है, आत्मकथा नहीं है। ये उपन्यास तो है, लेकिन किनका उपन्यास है? तो ये है धर्मवीर भारती का। किसका है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना गुनाहों के देवता है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 छूट गया था। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है ध्रुव स्वामी के लेखक हैं। किसके? ध्रुव स्वामी के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर? नहीं। प्रेमचंद? नहीं। महादेवी वर्मा? ये भी नहीं है। तो फिर क्या है? जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। और जयशंकर प्रसाद के कुछ और रचनाएं हैं जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। जैसे ध्रुव स्वामी हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, अजातशत्रु, और जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ। ये इतने रचनाएं किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, ध्रुव स्वामी। अगर ये सभी दिखते हैं तो आप किसे मारेंगे? केवल और केवल जयशंकर प्रसाद हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता। ये दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। अब इसे याद किसे करना है ये मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास वह भी वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों हो सकता है कि वह वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि वो वीडियो आप जरूर से जरूर देख पाए, क्योंकि अभी आपको नहीं याद है और उसे मैं याद कराऊंगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, और दोस्तों ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये इस बार 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि है भाव विलास के रचनाकार हैं भूषण, देव, मतिराम, केशव।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं भूषण की, तो भूषण भाव विलास के रचनाकार नहीं है। उसके बाद में है मतीराम। मतीराम का तो केवल है मतीराम पर है ललित ललाम। उसके बाद मतीराम ये भी नहीं होगा, केशवदास ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा देव। भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव। और देव की और भी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भाव विलास, रस विलास, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं भाव विलास, रस विलास, रस विलास, भवानी विलास, भवानी विलास। जहां भी आपको लास्ट में विलास दिखे वहां पर आप मार देंगे देव। अगर आपको किसी भी रचना में लास्ट में विलास दिखता है आप वहां पर देव मार देंगे, बस बात खत्म। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो पूरा शर्ट है ये पूरा भीग चुका है। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा भीग चुका है क्योंकि इसमें इतनी गर्मी है। माइक उतना एफोर्डेबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो माइक है ये पंखे का आवाज जो है बहुत ज्यादा रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे मैं पंखा भी नहीं चला पाता हूँ। दोस्तों कोई बात नहीं, आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर लिखा है महादेवी वर्मा की रचना है त्रिधारा बीड़ा गुंजन पथ के साथी। आप इसका आंसर कहाँ बताएंगे? आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और ये आपके लिए होने वाला है होमवर्क, यानी आप इसका जवाब कमेंट में बताएंगे। मैं इसका जवाब नहीं बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो इसी वक्त कमेंट करिए, नहीं जानते हैं आप जाइए अच्छे से इसके बारे में पढ़िए, उसके बाद में आप कमेंट करिए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद में चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा की रचना है क्या है ये आप बताइएगा। उसके आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आ चुके हैं, जो है चंद्रगुप्त की रचना की विधा है। यहाँ पर है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ ये सभी किसकी रचना है? तो ये सभी किसकी रचना है? एक ही नाम है जयशंकर प्रसाद। ये सभी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। तो ये जो चंद्रगुप्त है ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद का। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त रचना की विधा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या हैं? नाटक हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ये नाटक। और उपन्यास नहीं होगा, संस्मरण ये भी नहीं, निबंध ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा नाटक। दोस्तों मैं चाह तो रहा हूं आगे बढ़ाने की, जो है 20 क्वेश्चन कराने का, लेकिन दोस्तों गर्मी कुछ ज्यादा ही आज हो गया है। आप देख सकते हैं पूरा भीग चुका है, पीछे भी भीग चुका है। तो इसीलिए दोस्तों मैं माफी चाहता हूं कि पूरा वीडियो नहीं खत्म हो पाया है। इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2। उसमें मैं 11 से लेकर 20 प्रश्न कराऊंगा। और दोस्तों उसमें आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के थोड़े बहुत चार्ट भी बनाकर समझा दूंगा कि कौन सी विधा किसकी है और कौन सा रचना किसका है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग वो नया वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, और आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है उसे आप लोग कमेंट कर दीजिए। दोस्तों गर्मी बहुत है इसलिए इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।